दोस्तों काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स क्वेश्चन है कि आईटीसी क्यों गिरा है, आज करीब 7-8% के आसपास गिर भी गया था और कितना आगे गिर सकता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके दो बड़े कारण हैं दोस्तों, क्योंकि पहला कारण तो ये है कि गवर्नमेंट का जो स्टेक था SUUTI, ये होता है SUUTI विच इज़ कॉल्ड स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो स्टेक है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट अपने स्टेक को काटने जा रही है, जिससे कि वो रेज करेगी अराउंड 22,000 करोड़ रुपीज़ बाय सेलिंग इट्स एंटायर स्टेक इन FMCG हॉस्पिटैलिटी सिगरेट मेजर ITC एंड एक्सिस बैंक। तो इन दोनों से अपने स्टेक को हटाएगी, जो कि अपने स्टेक को सूटी के फॉर्म में इन दोनों कंपनीज में था, और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा इन द नेक्स्ट वीक ऑफ मे। तो दोस्तों ये कारण है, ये दोनों के दोनों प्रेशर में रहे, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट जब इतना बड़ा स्टेक को सेल करेगी तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि भाई ये तो पहला चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट ये स्टेक को सेल करेगी तो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे करेगी। अब वो डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, वो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब वो 2 से 3% के डिस्काउंट में भी हो सकता है। तो 2 से 3% एस्टिमेट किया जा रहा है। हो सकता है उससे ज़्यादा हो। ज़्यादा कितना हो सकता है? 5% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है। तो इस फियर के चलते ये स्टॉक आज अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास टूट गया। अब आपको ये तो मालूम ही है कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को ऑलरेडी इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, करीब 1.05 लाख करोड़ रुपीस रेज करने थे विद डेवस्टमेंट, जो कि उसका टारगेट था। लेकिन उसने इस डेवस्टमेंट टारगेट को लोअर करके 65,000 किया है, जो कि इस सूटी के सेल से प्लस अदर स्टेक सेल से इस पैसे को रेज किया जाएगा, जिसमें कि करीब 90,000 करोड़ विल बी रेज्ड थ्रू सेल ऑफ LIC का IPO आने वाला है, जो कि आपको मालूम है। तो भाई इसके IPO के द्वारा भी कुछ पैसे रेज करेंगे, और कई और भी तरीके हैं जिससे कि गवर्नमेंट कई सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को डाइवेस्ट करके इस फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट करने की कोशिश कर रही है। तो भाई ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2 से 3% के डिस्काउंट में मिल सकता है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। ये एस्टिमेटेड है भाई, एस्टिमेटेड ही मैं आपको बता सकता हूँ। जो फैक्ट होगा वो तो जब आएगा तो मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा ही। बट एज ऑन डेट 2 से 3% के अप्रॉक्सीमेटली डिस्काउंटेड रेट पे सेल हो सकता है। तो मार्केट इज एस्टिमेटिंग दैट इट में बी डिस्काउंटेड मोर। सो मार्केट ने ऑलरेडी इसको 4-5% के डिस्काउंट में ले करके ऑलरेडी इसको माइनस में प्राइस आज हो गया। तो भाई मैंने तो भाई थोड़ा सा क्वांटिटी आज उठा लिया है। तो जस्ट एज अ डिस्क्लेमर आपको बता देना चाहता हूँ भाई, इसके अलावा गवर्नमेंट का और भी कंपनीज में स्टेक है। तो उसमें से जो मेजर हैं वो हैं एक्सिस बैंक, ITC, LT, और LT से LNT दैट इज लार्सन से उन्होंने पहले ही अपने स्टेक को काट दिया है। तो सिर्फ यही दोनों बची थी अब, जिनसे कि अपना स्टेक काट करके पैसे को रेज कर सकते थे। वो दोनों के दोनों स्टेक्स को बेसिकली काट दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इसके अलावा दोस्तों 51 अदर कंपनीज में भी गवर्नमेंट के स्टेक हैं, जिसमें कि NSDL जहाँ पे आपके सारे के सारे स्टॉक सबमिट होते हैं, डिपॉजिटरी है, प्लस STCI फाइनेंस, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज ये हो गया, UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो दोस्तों ये वो कुछ कंपनीज हैं जो कि आपके सामने हैं, आउट ऑफ दोस 51 कंपनीज जिनमें कि गवर्नमेंट का SUUTI स्टेक है। भाई ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ITC के टूटने का ये है कि उसका जो फ्यूड चल रहा है बिटवीन ITC एंड इट्स लेबर यूनियन। क्यों? क्योंकि भाई लेबर यूनियन पैसे पूरा चाह रहे हैं, दे वांट टू बी पेड, क्योंकि गवर्नमेंट के डायरेक्शन है कि भाई नो पेज टू बी कट, तो इनके पेमेंट किया जाए, परंतु दे डोंट वांट टू टर्न अप फॉर द वर्क। वो काम पे नहीं आना चाह रहे, तो इस कारण ITC का फ्यूड चल रहा है अपने वर्कर्स के साथ में, यूनियंस के साथ में। स्पेशली ये प्रॉब्लम आई पुणे के ITC फूड प्लांट में। ये ऑल्दो न्यूज़ इज नॉट न्यू, लेकिन इसका इफेक्ट आज ज़्यादा क्यूमुलेटिव पड़ गया। अब उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ITC जो प्रोडक्ट बनाता है वो FMCG के प्रोडक्ट हैं, जो कि डे टू डे बेसिस पे जनरली यूज होते हैं, और उसके लिए भाई लेबर इंटेंसिव काम है, और लेबर्स नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब लेबर्स की प्रॉब्लम क्या है कि पहली चीज़ तो वो ऑलरेडी दे आर क्वाइट फियरफुल, क्योंकि वो जनरली महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये दोनों इश्यूज सबसे ज़्यादा हैं। और कर्नाटका और महाराष्ट्र में आपको मालूम है यहाँ पे इश्यूज भी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा है।
तो इस कारण क्या है, ये भाई डोमिनो इफेक्ट पड़ रहा है, वो लोग आ नहीं रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, तो आईटीसी का डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल चरमराया जा रहा है। इस कारण आईटीसी इज अंडर प्रेशर। और आपको मालूम होना चाहिए कि आईटीसी ने ये बात अश्योर की है कि मतलब दे आर टेकिंग ऑल एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, सारे सेफ्टी मेजर्स को लिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क वगैरह सारी चीज़ें वो मतलब वो इंश्योर करेंगे। बट पीपल आर वेरी मच अफ्रेड, लोगों को डर भरा हुआ है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये चीज़ इतनी जल्दी नॉर्मेलिटी में आने वाली नहीं है। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू कम टू नॉर्मेलिटी एज सून। मैंने आपको ये भी बताया था कि आईआरसीटीसी में आप लोग ले रहे हैं, लेते जाइए आप लोग, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी लोग ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का डर भर गया है। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं नहीं सर, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो एकदम से लोग भागेंगे, लोग इन्जॉय करेंगे। तो इन्जॉय कर सकते हैं, बट देयर आर प्रॉब्लम्स जो कि सामने दिखती हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए अराउंड 100 ऑफ 217 फैक्ट्री एम्प्लॉयज वर करेंटली रिपोर्टिंग फॉर वर्क। तो 50% से भी कम स्ट्रेंथ काम पे आ रही है। तो 50% जो नहीं आ रही है उसका कारण क्या है कि भाई कुछ लोग तो अपने विलेजेस में स्ट्रैंडेड हैं, वो लोग आ ही नहीं पा रहे हैं भाई, अब डेलिबरेटली नहीं आ पा रहे हैं, मतलब इनएडवर्टेंटली नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोग आना चाहते हैं और उनको डर सता रहा है। तो कुछ ये कारण है दोस्तों जिसके कारण आईटीसी इज अंडर प्रेशर। और मुझे लगता है दोस्तों ये अंडर प्रेशर आगे भी रह सकती है। तो भाई किस लेवल पे जा सकती है, किस टारगेट पे जा सकती है, उसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। कुछ एक्सेस सीखना चाहते हैं, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। तो भाई हम लोग देखते हैं आईटीसी के फंडामेंटली। आज देखिए करीब 7% के आसपास टूटा है और अभी टाइम हुआ है 2:18। तो अभी पूरा ट्रेंडिंग ट्रेडिंग सेशन खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है और गिर जाए, हो सकता है थोड़ा रिकवर हो जाए। बट एज ऑन डेट 55% की डिलीवरी दिखा रही है, जो कि शानदार है। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ की है, डिविडेंड यील्ड 4% हो गई। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक लेने लायक अभी हो गया, अगर आप कॉन्ट्रा बायर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ऑल आउट होकर बाइंग कर लें, गिरावट आ सकती है, इससे ज़्यादा भी गिर सकता है। तो केयरफुल, अगर जो लोग थोड़ा मजबूत दिल के आदमी है वही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये स्टॉक जनरली प्रेशर में रहता है। तो जो कॉन्ट्रा प्लेयर्स हैं वही इसमें इन्वेस्ट करें। बाकी जो थोड़ा सेफ प्लेयर हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, HUL है, इतना सुंदर स्टॉक है, लीजिए वो लीजिए। आप देखिए बाकी अगर इसके बाकी पीयर से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इट्स पीयर सेगमेंट। प्राइस टू अर्निंग रेशो लीस्ट है, डिविडेंड यील्ड बेस्ट है, प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बेस्ट है सेकंड नंबर पे। तो इसमें पी रेशियो में नंबर 1, डिविडेंड यील्ड में नंबर 1, प्राइस टू बुक रेशियो में नंबर 2 आएगा। बाकी ये गोल्डन टबैको को तो हटा ही दो, इसको तो वी शुड नॉट कंपेयर इट इवन। तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ कंपनी विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। और अच्छे खासे करेक्शन पे, अच्छे खासे गिरावट पे मिल रहा है। VST इंडस्ट्रीज गिरा है इस गिरावट में 1 साल के अंदर मात्र 18% के आसपास, ओके। और ITC गिरा है बाय 42%। तो इससे समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रेशर में रहेगा। आप ये मत सोचिए कि भाई ये स्टॉक इट्स अ वेरी वेरी नाइस स्टॉक और आपको बहुत बम्पर रिटर्न्स मिल जाएंगे। अगर आप कॉन्ट्रा प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा। अदरवाइज आप अगर छोटे ड्यूरेशन के इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिफ्रेन। भाई रेवेन्यू के बारे में बात करें, रेवेन्यू इसका बढ़ता ही आ रहा, ज़बरदस्त कंपनी है और ज़बरदस्त बिजनेस फंडामेंटल्स हैं। स्पेशली एक मैमथ है, बहुत सारे बिजनेस का कॉन्ग्लोमरेट है ये। हाउसिंग ये व्हाट यू कॉल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी है, ये FMCG में भी है, ये टोबैको बिजनेस में भी है, ये पेपर सेगमेंट में भी है, मंगलदीप अगरबत्ती भी बनाती है। सो दिस इज इनटू अ मल्टी सेगमेंटेड बिजनेस। तो मेरा मानना ही है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं है तो भाई इसमें इन्वेस्ट ना करें। DIIs ने अपनी पोजीशन को मार्च के क्वार्टर में बढ़ाया है, आप देख सकते हैं। क्यों खरीदा, किससे? क्योंकि FIIs ने काटा है। तो FIIs ने काटा है तभी तो स्टॉक गिरा है। अभी इस FIIs जिस दिन इसको खरीदना स्टार्ट करेंगे तो ये प्राइस ऊपर जाएगा। अब वो खरीदना कब स्टार्ट करेंगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिलहाल स्टॉक अभी अपने बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है। इसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड आपको नहीं मालूम है कैसे काम करता है, उसको रिफ्रेश करो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार रिफ्रेश करो कि बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है, उसके क्या सीक्रेट टिप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। फिलहाल अभी वो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का अपर बैंड, ये है लोअर बैंड और ये है मीडियन। तो आप पाएंगे
कि अपर बैंड से वो बिल्कुल सट के चल रहा है, तो गिरावट आ सकती है। गिरावट आ सकती है क्या? गिरावट आज आई है और ये अपनी मीडियन के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया। तो ये एक बढ़िया लेवल है जिसमें कि आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा लेवल होगा 150 के नीचे फॉर सेफ इन्वेस्टर्स, जो लोग बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं वो 150 के नीचे बाइंग करें। 135 का लेवल है, उस पर बाइंग करें। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अच्छा खासा पैसा जनरेट करने को मिल सकता है इन स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म। भाई ऑन बैलेंस वॉल्यूम बता रही है कि वॉल्यूम बढ़ रही है, तो वॉल्यूम बढ़ रही है इससे मतलब क्या है कि लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें बाइंग में। तो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग जो लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रा बायर हैं, जो लोग थोड़ा मजबूत दिल के आदमी हैं। और मनी फ्लो इंडेक्स बता रहा है कि भाई थोड़ा स्टॉक कमजोर हो सकता है। एक वीक में ऑलरेडी 10% डाउन हो चुका है, सेक्टर भी 10% डाउन है, सेंसेक्स मात्र 3% डाउन है। अगर हम लोग एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी इसमें कोई खास रिकवरी नहीं आई है, जबकि सेंसेक्स करीब 15% की ऊपर की रिकवरी दिखा चुका है। एक साल में 50%, आधा हो गया। 300 रुपये का स्टॉक 150 रुपये का हो गया। तो इसको आप अंडर वैल्यूशन भी कह सकते हो और कैपिटल इरोजन भी कह सकते हो। तो भाई इसको कैपिटल इरोजन वो लोग कहेंगे जो लोग थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टर हैं, उनके लिए स्टॉक नहीं है। बाकी अगर जो लोग सोचते हैं इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी बढ़िया है तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई इसमें अगर मूविंग एवरेज पे देखें तो वो स्टॉक अभी अपने 20 मूविंग एवरेज के बाद 50 मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस किया था। जो ये पर्पल लाइन है ना, ये दिखा रही है 20 मूविंग एवरेज, जो कि बताता है नियर टर्म स्टॉक का रुझान कैसा है, उसका पोटेंशियल कैसा है, उसमें स्ट्रेंथ कैसी है। तो उसने अपने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, मतलब स्ट्रेंथ आई थी। लेकिन जो 50 मूविंग एवरेज है, जो कि नियर टर्म शॉर्ट टर्म जो इसका एवरेज होता है 50 मूविंग एवरेज, वहाँ से इसने करेक्शन दिखाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भाई मिड टर्म में भी थोड़ा वीक ही रहेगा। और उसके बाद इसने आज 20 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। अब इसके रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट्स क्या हैं? तो रेजिस्टेंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया जहाँ से टूटा है। सपोर्ट लेवल, एक सपोर्ट लेवल पे आज खड़ा हुआ है, दैट इज़ 162, और उसके बाद टूटा तो उसके बाद 148 का एक बहुत शानदार लेवल है जो कि इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से टूटा तो ये 162 पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो यहाँ से ऊपर या तो ऊपर जाएगा वरना फिर नीचे आएगा, तो 148 पे आ सकता है। आप वहाँ पे इसकी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। MACD बोल रहा है कि भाई इसको सेल कर दो, तो आप अगर सेल करना चाहते हैं यू कैन सेल इट। मनी फ्लो इंडेक्स बोल रहा है कि भाई स्टॉक में वीकनेस और आ सकती है। तो जो लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं थोड़ा सा यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और अगर और गिरावट होती है तो आपको गिरावट पे खरीदारी करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 4 करोड़ 10 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, 4 करोड़ 10 लाख शेयर्स हैव बीन ट्रेडेड एंड 60% डिलीवरी हैज़ बीन अंडरटेकन। तो ये बता रहा है दोस्तों कि स्टॉक में दम है, स्टॉक में ये फंडामेंटल्स में दम है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी